हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारा अगला टॉपिक बचा है 11th के अंदर, एक दो हेडिंग और बची हैं इसकी, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। जल्दी से इन दो चीज़ों को पढ़ लेंगे। आप लगभग इसके बारे में पहले से ही जानते हैं, दो चार चीज़ें और जान लेंगे, फिर इसको जो है ख़त्म करते हैं। तो संग्रहालय, म्यूज़ियम क्या है? लिविंग तो संग्रहालय जिसे म्यूज़ियम आप लोग सुना होगा, आज़ाद घर कहते हैं। तो संग्रहालय सामान्यतः जो है शिक्षा संस्थान जैसे स्कूल व कॉलेज में बनाया जाता है शिक्षा के उद्देश्य से। संग्रहालय पौधे और जंतुओं के स्पेसिमेन का संग्रह होता है। उसके अंदर जंतु और पौधे के स्पेसिमेन रखे रहते हैं। स्पेसिमेन को देखा होगा, स्पेसिमेन बहुत अधिक सालों तक सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या डाला जाता है? फार्मेलिन और एल्कोहल में सुरक्षित जो लिक्विड भरा होता है वो फार्मेलिन और एल्कोहल का मिक्सचर होता है। इंसेक्ट जो हमारे कीट पतंग होते हैं, इनको इंसेक्ट बॉक्स के अंदर किल कर यानी उनको मार कर और पिन कर के रखा जाता है। उनको स्टेप करके यानी पिन से चुभ हो करके उनको इंसेक्ट बॉक्स के अंदर रखा जाता है। बड़े जंतु हैं जैसे पक्षी और स्तनधारी हुए, इनको जो है मरे हुए को क्या करते हैं, उनके अंदर भूसा पैरा ये सब भर करके उनको सुरक्षित रखा जाता है अजायब घर के अंदर। संग्रहालय में कंकाल को भी यानी किसी भी जानवर, देखा होगा प्राणी उपवन के अंदर म्यूजियम के अंदर कंकाल रखा होता है, डायनासोर्स का मूवी में दिखाते हैं, और मनुष्य का भी रखा होता है। तो कंकाल का भी क्या किया जाता है? संग्रह किया जाता है। इसी तरह होते हैं प्राणी उपवन। प्राणी उपवन तो लगभग सभी लोग गए होंगे, जिन्हें कहते हैं जू या जूलॉजिकल पार्क नाम से जानते हैं। तो प्राणी उपवन या कह दीजिए जूलॉजिकल पार्क, यहाँ पर जानवरों को उनके वातावरण के अनुसार मनुष्य के देख रेख में रखा जाता है। देखा होगा चिड़ियाघर के अंदर, जिसे हम लोग जू कहते हैं, चिड़ियाघर में जो जानवर रखे जाते हैं उनके पीछे एक दो मनुष्य जरूर लगाए जाते हैं, ताकि वो आराम से क्या करें, उनकी देख रेख कर सकें। इसी तरह सभी जानवरों को वास्तविक दशाएं, जैसे शेर जंगल में रहने के लिए जिसको भोजन चाहिए, उस तरीके का मौसम माहौल चाहिए, तो हर प्रकार की वहाँ की दशाएं प्राप्त की जाती है। तो सभी जानवरों को वास्तविक दशाएं प्राप्त कराई जाती हैं वहाँ पर। और भारत में लगभग 200 जूलॉजिकल पार्क हैं या 200 चिड़ियाघर हैं। और चिड़ियाघर में देखा होगा वहाँ पर पक्षी घर भी होता है, मछली घर भी होता है, सांप घर भी होता है। तो इसी तरह लिखा है उसमें, एवरी को कहते हैं पक्षी घर चिड़ियाघर, सरपेंटियम को कहते हैं सर्पेंटेरियम जहाँ पर सांप को रखा जाए, एक्वेरियम उसे कहते हैं जहाँ पर जलीय जीव जैसे हमारे कछुआ हुआ, मछली हुई और बहुत सारे जलीय जीव। देखा होगा चिड़ियाघर में ऑक्टोपस, तुम्हारी समुद्री मछली, बहुत प्रकार की मछली भी होती है, उनको भी रखा जाता है। तो ये इतनी बात हो गई हमारी संग्रहालय की और प्राणी उपवन की। एक बार फिर से देख लेंगे। संग्रहालय सामान्यतः शिक्षा संस्थान जैसे स्कूल व कॉलेज में बनाए जाते हैं। संग्रहालय पौधे और जंतुओं के स्पेसिमेन का संग्रह है। फार्मेलिन और एल्कोहल के अंदर रखा जाता है। कीट पतंगों को किल करके मार करके इंसेक्ट बॉक्स में रखते हैं, जबकि बड़े जंतु जैसे पक्षी और स्तनधारियों को उनको भर कर रखते हैं। संग्रहालय में कंकाल को भी रखा जाता है। चिड़ियाघर में जो है मनुष्य की देखरेख में जानवरों को रखा जाता है। वास्तविक दशाएं प्रदान की जाती है। लगभग 200 उपवन हैं, और जिनमें से जो है 200 उपवन है, जिसमें से चिड़ियाघर में आपको एवरी भी मिलेगी, पक्षी घर भी मिलता है, सरपेंटेरियम सांप घर भी मिलता है, और एक्वेरियम यानी हमारा मछली घर जिसमें जलीय जीव रहते हैं वो भी हमको देखने को मिल जाते हैं।